उत्तर प्रदेश में 2027 के असेंबली इलेक्शन की सियासी जमीन तैयार होने लगी है। सहारनपुर पहुंचे एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर मस्जिद, मदरसा और मुस्लिम तालीमी इदारों को लेकर निशाना साधा। साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी हमला बोला और बीजेपी को हराने के लिए इत्तेहाद के इशारे दिए। देखिए सहारनपुर से खास रिपोर्ट। यूपी के सहारनपुर में जब ओवैसी ने कदम रखा तो वहां मौजूद ओवैसी हामियों और एआईएमआईएम कारकुनान का हुजूम उनके इस्तकबाल में उमड़ आया। जबरदस्त भीड़ और हर तरफ ओवैसी जिंदाबाद से पूरा ग्राउंड गूंज उठा। ओवैसी ने बोलना शुरू किया तो मोबाइल की लाइट से पूरा ग्राउंड रोशन हो गया। यूपी के लोगों से मिले इस हिमायत से ओवैसी भी खुश हो गए और अपनी चुनावी हिकमत अमली के पहले ही दांव में उन्होंने सीधे यूपी की योगी सरकार को घेर लिया। मुसलमानों के मुद्दे को उठाया और इल्जाम लगाया कि यूपी में मुसलमानों की इबादतगाहें, चाहे वो मस्जिदें हों, दरगाहें हों या खानकाहें, सब सरकार के निशाने पर है, जिसका खामियाजा आने वाले वक्त में बीजेपी को चुकाना पड़ेगा। कि मस्जिदों को निशाना बनाकर, मदरसों को बंद करके, हमारी वक्फ की जायदादों को छीनकर, हमारी यूनिवर्सिटियों को तोड़कर वो इस्लाम से हमको दूर कर देंगे। तो मैं इन लोगों से कहूंगा कि जब सोवियत यूनियन था ऐसा ही जुल्म हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो गई, सोवियत यूनियन खत्म हो गया और मस्जिदें आज भी आबाद है। तो तुम जो आज जुल्म कर रहे हो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी शिकस्त यकीनी है। तुम आज एक जुल्म, एक जालिम के तौर पर सामने बढ़ रहे हो। मजहबी मकामात के साथ साथ ओवैसी ने मुस्लिम समाज के तालीमी निजाम और मदरसों पर हो रही कार्रवाई को लेकर सरकार की नीयत पर संगीन सवाल उठाए। उन्होंने रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का जिक्र करते हुए कहा कि जिस इदारे में 3000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, उसे साजिश के तहत तबाह किया जा रहा है। यूपी में मुस्लिमों की 20% आबादी में आला तालीम हासिल करने वाले मुसलमान सिर्फ 4% के करीब हैं। ऐसे में यूनिवर्सिटी को खत्म करने का सीधा मतलब ये है कि सरकार नहीं चाहती कि मुस्लिम कौम के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। अगर आप यूनिवर्सिटियों को तोड़ना चाहेंगे, 40 में 38 इमारत को तोड़ना चाह रहे हैं, तो आपका प्रोग्राम वाज़ेह है कि आप ये नहीं चाहते कि मुसलमान तालीम याफ्ता हो, लिटरेट हो, एजुकेटेड हो। इसी तरह से आप निशाना बना रहे हैं। लोकल यूनिवर्सिटी हो तो यहाँ पर आप देखिए क्या हो गया हो। ओवैसी सिर्फ बीजेपी पर ही नहीं बरसे, बल्कि उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। साथ ही 2027 के चुनाव के लिए अपनी हिकमत अमली साफ करते हुए ओवैसी ने साफ कर दिया है कि वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकने के लिए किसी भी पार्टी से इत्तेहाद करने को तैयार हैं। साफ है कि मस्जिद, मजार, मदरसा और जौहर यूनिवर्सिटी जैसे हसास तरीन मुद्दों को उठाकर ओवैसी ने 2027 के महामुकाबले के लिए उत्तर प्रदेश का सियासी टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं। एक तरफ जहां योगी सरकार कानून और तरक्की का नाम देकर लगातार मस्जिदों, मजारों और तालीमी इदारों को गिराने का काम कर रही है, तो वहीं ओवैसी इसी पर सवाल खड़ा करके मुस्लिम और पिछड़े समाज को अपने पाले में करने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।